हेलो एंड वेलकम टू ज्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हियर आर सम ऑफ द मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन. सो लेट्स फाइंड आउट लाइक व्हाट आर दोज मिस्टेक्स. पहला सबसे कॉमन मिस्टेक होता है इग्नोरिंग पेपर वन. अभी स्टूडेंट ये सोचता है कि अभी काफ़ी टाइम है, राइट. पेपर वन थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करना है, राइट. अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंसेप्शन. पेपर वन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 100 मार्क्स का आपका बनता है, एंड इट रियली डज मैटर. जिसमें कि आपको एक मिनिमम, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, राइट. अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जेआरएफ नेट के लिए आप वही 4-5 क्वेश्चंस और कम कर दो, राइट. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पेपर वन. पेपर वन थोड़ा सा डिफिकल्टी होता भी है थोड़ा समझने में, बिकॉज इफ़ यू यू नो वी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ सब्जेक्ट, या राइट. तो लॉ सब्जेक्ट का सारा का सारा सब्जेक्ट मटेरियल इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रीजनिंग और मैथ्स. सो पेपर वन के साथ भी आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो पेपर वन भी आप डे वन से ही चालू कर दीजिए, राइट. डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट. फर्स्ट सेकेंड इज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वो आपके ऊपर है, आप कितने साल और पीछे जाके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, राइट. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, या आप नहीं उतना टाइम कमिट कर पा रहे हैं फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन, एटलीस्ट आप 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर देखिए एंड उसे सॉल्व करके जाइए, राइट. देखना इज नॉट सफिशिएंट, आप उसको सॉल्व भी करिए साइड बाय साइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यू यूजीसी नेट एग्जाम. मतलब आप मटेरियल भी अपना पढ़िए, स्टडी मटेरियल है आपका, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो, और साथ साथ में आप देखते भी रहिए प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इट गिव्स यू द ग्लिम्स कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट. तो ये एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड फ्रेमवर्क आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनेगा, राइट. थर्ड इज मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब लाइक आप ऐसे रट नहीं सकते हो या मगअप नहीं कर सकते हो सारी चीज़ें, आपको समझना भी पड़ेगा, राइट. क्योंकि जो आपका यूजीसी नेट का जो पेपर बनता है, इट कम्प्लीटली लॉजिकल बेस्ड अप्रोच होता है, चाहे मैं पेपर टू की ही बात क्यों ना करूँ, राइट. पेपर टू में भी देखिए, आप 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके ये लोग एक क्वेश्चन कभी कभी बना देते हैं. तो नहीं, अगर आप समझ में आएगा आपको चीज़ें, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे. तो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग वट एवर कंसेप्ट यू आर रीडिंग, ठीक है. चाहे वो पेपर वन का हो या पेपर टू का हो. पेपर वन का आई डू अग्री कि कुछ चीज़ों को रटनी पड़ती है, ठीक है. आई मीन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ऑब्वियसली इट कैन डिफर विथ यू, बट पेपर वन आप जितना आप समझ सकते हो और समझने की 100% कोशिश करिएगा. नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव दी ऑल्टरनेटिव. यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, और वहाँ पे भी चीज़ें आपकी ज़्यादातर याद करने वाली हैं, जैसे इंडियन लॉजिक है, ठीक है. वहाँ पे भी आप लेकिन वहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी होती है, ठीक है. फैलेसीज वगैरह है, तो obviously without understanding you won't be able to make sense, you won't be able to connect the dots, you won't be able to connect the concepts and thereby answer in your paper. So yes, understanding is also very important. Next is skipping mock test, right. mock test तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. मैं आप लोग से एक बात शेयर करती हूँ कि बहुत लोग होते हैं कि जिनका ठीक ठाक कंट्रोल भी होता है लॉ सब्जेक्ट पे या पेपर वन पे, दे डू अवॉइड स्टडी मटेरियल एंड दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन द मॉक टेस्ट. मैं इस चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच नहीं कह रही हूँ कि एक बार तो देखिए आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है, ठीक है. यू कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द टेस्ट सीरीज और द मॉक टेस्ट, बट ये दोनों पैरेलल चीज़ें चलनी चाहिए, लाइक स्टडी मटेरियल ऑल्सो एंड मॉक टेस्ट,
प्लस PYQs। ये सारी तीनों चीज़ें बहुत एसेंशियल किट होती है, ये साथ में ही आपको करना है तीनों चीज़ें। तो मॉक टेस्ट का मेरे कहने का ये मतलब है कि मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं, आप अगर मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, आई मीन नहीं आप सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू, राइट। बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट आप करिए, क्योंकि कई बार होता है कि स्टडी मटेरियल से हम चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमसे ही स्किप हो जाती है, अनइंटेंशनली ही स्किप हो जाती है, या हम लोग उस चीज़ का कंक्लूजन नहीं बना पाते हैं कि लाइक अच्छा ये इस कंसेप्ट का ये मतलब है, राइट, ये भी मतलब हो सकता है। तो मॉक टेस्ट ऐसे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे देता है कि हाँ, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या बन सकता है। नाउ अगर आप जून 2025 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन जुरिस एज इज ऑफरिंग यूजीसी नेट लॉ हाइव कोर्स, राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर बोथ द पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स भी आपको दिया जाएगा, मॉक्स रहेगा विच इज़ बीन बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पेपर, एंड 24/7 आप सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। एंड देखिए इसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो काइंडली इफ यू आर इंटरेस्टेड you can visit ugc.jurisedge.com and check with our website, and even मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप वहाँ पे भी अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, एंड उसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आप 2-2 मिनट आप लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। या आप पहले पेपर 1 कर लो या पेपर 2 कर लो, या वाइस वर्सा। सो द माई पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है करना, एंड टाइम मैनेजमेंट देखिए ये तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट आप देंगे, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, राइट। या आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आप एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम में बच्चे को सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो हो सकता है गलत ऑप्शन पे मार्क कर दे, या उससे क्वेश्चन ही छूट जाए, ये बहुत बार ऐसा होता है, राइट। वो परफेक्शन के चक्कर में छूट जाता है। तो इट्स बेटर कि आप टाइम मैनेजमेंट पे भी आप अपना काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल है। टाइम पे चीज़ें होंगी तो सही होगा, नहीं होंगी तो ऑब्वियसली इट कैन कॉस्ट यू। So these were small and very common mistakes which has been committed by the students, right? तो आप इन सब पे काम करना चालू कर दीजिए, right? अभी आपके पास sufficient time है। So that's it for today's video. Thank you so much, and do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.